मान लो थायराइड जिनको है, अगर 2003 से पहले की बात करते हैं तो 0.1 से लेके 6 के बीच में जो लोग हैं वो हेल्दी हैं, लेकिन ये फिर सुकड़ गया, अब 0.3 से 3 के बीच में ही हेल्दी है, यानी कि 3 से 6 के बीच में जो पहले हेल्दी थे, अब वही वाला नंबर आएगा तो बोल देंगे नहीं नहीं आपको थायराइड की गोली खानी पड़ेगी। आप खाएं या ना खाएं, लेकिन एक बार दिमाग में घुसा दिया कि आपका थायराइड ठीक नहीं है, नोसिबो इफेक्ट, वूडू डेथ बॉडी में स्टार्ट हो गया। आपने सुना भी, आपका मन और तन कनेक्टेड तो है ही, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क तो है नहीं। तो जो लोग एक टाइम पे हेल्दी माने जा रहे थे, अब वो क्वेश्चन के दायरे में अपने आप ही आ गए। अगर आप में से कोई ये चाहता है कि डायग्नोस्टिकली आप हेल्दी रहें, तो दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ, बना नहीं है, जिनके सारे टेस्ट कराते हैं और सबके सब नॉर्मल आ जाएं। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। ये एक दिक्कत जो हमारे हॉस्पिटल में अक्सर आती है, तो ये टॉपिक लेना मेरे लिए बड़ा आवश्यक है। हमारे हॉस्पिटल में 70% पेशेंट आते हैं जो डायलिसिस के पेशेंट हैं, जिनको ट्रांसप्लांट बता दिया गया है। जितनी सारी बीमारियां आपने सुनी है या देखी है, उसमें सबसे ज़्यादा दर्दनाक दुखदाई बीमारी बोल सकते हैं ऐसे पेशेंट जो डायलिसिस कराते हैं। जब भी किसी घर में डायलिसिस का कोई पेशेंट होता है, तो मान लीजिए 2 लोगों की नौकरी गई। एक तो वो जो डायलिसिस करा रहा है, वो तो हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा है, और दूसरा वो जो उसको लेके जा रहा है, और हर महीने का खर्चा 50,000 रुपये, और सिर्फ उसका एक ही गोल कि मैं ज़िंदा रहूँगा, ज़िंदा कैसे रहूँगा, बस, और कोई गोल ही नहीं है। लेकिन क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्या कभी सोचा अपने भगवान ने हमें बनाया, कुदरत को बनाया, इस चीज़ के लिए बनाया होगा? कोई तो सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन है, वो मैं आपको आगे आज बताऊंगा हम क्या करते हैं अपने हॉस्पिटल में। लेकिन क्या नहीं करना है, रूल नंबर 1 उस पर आते हैं। एक नाम जो आप सबने के दिमाग में अब छाया हुआ है, डाल दिया गया, क्रेटिनाइन, एक विलेन। अक्सर मेरे पास हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं, दौड़ते हुए आते हैं, क्या बात? तो क्रेटिनाइन बढ़ता घटता रहता है बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस में। जब आपको कोई भी इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन कहीं फैले ना, बॉडी क्रेटिनाइन को बढ़ा देती है, राइट? बॉडी क्रेटिनाइन को बढ़ा देती है। क्रेटिनाइन आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरिया के फैलने से। लेकिन उस वक्त आपका क्रेटिनाइन बढ़ा होगा, कोई डॉक्टर क्या बोलेगा? आपका किडनी खराब हो गया, यही बोलेगा ना। जो लोग स्टेरॉयड लेते हैं, दिया जाता है उनको, उनका क्रेटिनाइन बढ़ जाता है, क्योंकि स्टेरॉयड्स का जो नुकसान है, उस नुकसान को कम करने के लिए क्रेटिनाइन एक अच्छा रोल प्ले करता है। जो लोग बॉडी बिल्डर हैं, आप किसी भी बॉडी बिल्डर से मिलिए, किसी भी बॉडी बिल्डर से मिलिए, बोलिए अपना क्रेटिनाइन चेक कराना, वो हमेशा ज़्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब दुनिया के सारे बॉडी बिल्डर तो किडनी पेशेंट हो जाने चाहिए। अगर उनका रिपोर्ट देखेंगे तो डॉक्टर को नहीं बताएंगे, बॉडी बिल्डर बोलेगा तो किडनी पेशेंट है। क्योंकि जितना ज़्यादा मसल बॉडी में होगा, उतना बॉडी में क्रेटिनाइन बनेगा। 5वां कारण, कभी कभी कुछ लोगों का किडनी फेल करता है, तो उनका भी क्रेटिनाइन बढ़ जाता है। 5 में से एक कारण बता रहा हूं, लेकिन वो 4 कारण तो छुपा लिए गए। और जब भी किसी का क्रेटिनाइन आप चेक करेंगे तो थोड़ा भी इधर उधर होगा, तो उसके दिमाग में डाल दिया आपका किडनी फेल हो चुका है। अब ये जो सोच है किडनी फेल हो चुका है, तो वो दिन रात दिमाग में चलेगा। हमने ये देखा है कि ये सोच जब दिमाग में चलता है, तो हॉस्पिटल में अच्छे खासे जो लोग आए होते हैं और उनकी हालत कितनी ख़राब होती है, चाहे वो बिल्कुल हेल्दी हैं, लेकिन अगला रिपोर्ट जब आता है तो वो रिपोर्ट देख के विद इन फ्यू मिनट्स वो एकदम पेशेंट बन जाते हैं। नोसिबो इफेक्ट, नोसिबो इफेक्ट। एक इम्पॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग बात है जो आपको पता होना चाहिए। एक कल्प्रिट जिसको बना दिया गया है, पोटेशियम। पोटेशियम बढ़ जाएगा, पोटेशियम बढ़ गया है, राइट? अब देखिए, पोटेशियम बढ़ जाएगा। क्या हमारे बॉडी में कोई बटन है जिससे हम सेट करते हैं कितना पोटेशियम होना चाहिए? ये हमारा काम नहीं है पोटेशियम को बढ़ाना घटाना, ये तो बॉडी खुद करता है ना। क्या पोटेशियम का कोई रोल है? रोल बॉडी में सब चीज़ का है, लेकिन बढ़ाना घटाना आप देखेंगे जो किडनी के पेशेंट्स हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ मत खाओ जिसमें हाई पोटेशियम हो। हाई पोटेशियम किस में होती है?
हाई पोटेशियम सिर्फ उन चीज़ों में होती है जिन चीज़ों को भगवान ने बनाया है। नारियल पानी, पालक, हर तरह के फल, हर तरह की कच्ची सब्जी, उनमें हाई पोटेशियम है। अच्छा, डॉक्टर बोलते हैं लो पोटेशियम डाइट लो। लो पोटेशियम सिर्फ उन चीज़ों में होता है जो इंसान ने बनाया है, जैसे कोका कोला है, पिज़्ज़ा है, ब्रेड है, बिस्किट है, नमकीन है, पैक्ड फूड है, चिप्स है। लो पोटेशियम डाइट, हाई सोडियम डाइट। तो यानी कि बोलना ये चाह रहे हैं कि अगर कि पोटेशियम को कम रखो, भगवान का बनाया हुआ कुछ भी मत खाना, ये बोलना ही चाह रहे हैं। क्या ये बात हजम हो रही है? राइट। लेकिन फिर भी हम पोटेशियम को कम करने के चक्कर में लग जाते हैं। हमारे हॉस्पिटल में आएंगे तो देखेंगे कि उल्टा ही हो रहा है। जो किडनी के रियल पेशेंट होते हैं, क्रेटिनाइन बढ़ने वाले पेशेंट नहीं, जिनको रियल सिम्टम है, उनको हम नारियल पानी देते हैं खूब सारा, उनको हम पालक का जूस देते हैं, उनको हम टमाटर देते हैं। आप आइए कभी हमारे हॉस्पिटल में, और नतीजा कि वो ठीक होते चले जाते हैं। जिस प्रकार आम, अभी तो आम का सीजन है ना, आम जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जिनका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होता है, जो इंसुलिन लेते हैं, जो दवाइयों पे हैं, अगर आपने ढेर सारा आम खा लिया तो आपका डायबिटीज़ ठीक हो सकता है, आपका ब्लड शुगर कंट्रोल आ जाएगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी डीआईपी डाइट को जानते हैं, डीआईपी डाइट पे ऑलरेडी हैं? ऐसे हैं? देखिए आप में से कितने लोगों ने हाथ रेस किया। काफ़ी सारे हैं तादाद में जिनको आइडिया है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने करके देखा। थैंक यू। तो आम जिससे डायबिटीज़ ठीक हो सकती है, क्या बोलते हैं, ये मत लेना कभी, आपका डायबिटीज़ और बढ़ जाएगा। राइट। जितने मीठे फल हैं, चाहे वो चीकू है, चाहे वो अंगूर है, चाहे वो लीची है, चाहे वो केले हैं, चाहे वो आम है, जितना ज़्यादा खाएंगे उतनी जल्दी आपका ब्लड शुगर ठीक हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, सभी के लिए है, खास तौर पे जो लोग इंसुलिन डिपेंडेंट उनके लिए तो है ही, कि सुबह खाली पेट जो आपको पसंद हो फल, आम का सीज़न तो अभी है, यही फ़ायदा है टाइम का भी, कि मैं एक ऐसे टाइम पे बता रहा हूँ जब अवेलेबल भी है, वो भी सस्ता। 1 किलो 2 किलो 4 किलो आम ले लीजिए, सुबह 12 बजे तक सिर्फ आम खाइए। और फिलहाल तो आज मेरा फ्लाइट है जाने का, लेकिन कहो तो मैं रुक जाता हूँ कल तक के आपके रिजल्ट आने के लिए। राइट। तो नतीजा यही होगा कि उसके बाद जब ब्लड शुगर चेक करेंगे आपको यकीन नहीं होगा, आपको लगेगा मेरा ग्लूकोमीटर शायद ख़राब हो गया है। एक तो आम खा लिया, ऊपर से दवाई नहीं ली, एक्सपेक्टेड तो ये ना कि ब्लड शुगर तो पता नहीं कहाँ जाना चाहिए। ऐसा अक्सर होता है कि लोग दोबारा दूसरे ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं। तो जिन चीज़ों से आप ठीक हो सकते हैं उन चीज़ों को ही आपने बंद कर रखा है। क्यों बंद कर रखा है? क्योंकि बोला हुआ है कि भाई ये नहीं खाना है। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, ये पोटेशियम के पे बात आई कि पोटेशियम एक लेवल से ज़्यादा होना नुकसानदेह ज़रूर है, लेकिन पोटेशियम कितना होगा ये इस पे निर्भर नहीं करता कि आपके डाइट में कितना पोटेशियम है। याद रखिए, जब भगवान का बनाया हुआ खाना आप खाते हैं, यानी कि कच्ची सब्जी, फल, नारियल पानी, तो वो सारा कुछ ब्लड में नहीं जाता है, पहले तो स्टमक में जाता है ना। स्टमक में जाने के बाद पेट में ये तय होता है कि इसमें से कौन सा न्यूट्रिएंट कितनी क्वांटिटी में, कितने स्पीड से कौन से ऑर्गन में जाएगा। बेशक नारियल पानी में, कोकोनट वाटर में पोटेशियम कितना भी ज़्यादा हो, लेकिन वो सिर्फ स्टमक तक जाएगा। बेशक आम में शुगर कितना भी हो, लेकिन वो स्टमक तक ही जाएगा। उसके बाद वो धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपके ब्लड में उस वक्त किस तरह का कॉम्पोजिशन है। लेकिन वो तभी हो सकता है जब आप किसी भी फूड को उसी फॉर्म में खाएं जिस फॉर्म में कुदरत ने बनाया है। आलू को अगर आप फ्राई कर देंगे तो अब वो कुदरत से अलग हो गया है। अब वो स्टमक में जाते ही बिना ये सोचे समझे कि भाई अंदर ब्लड में कॉम्पोजिशन कितना है, वो कार्बोहाइड्रेट को भेज ही देगा धक्का मार के। तो एक आलू जो पका के खाएंगे तो वो एक गलत ढंग से काम करेगा, वही अगर उबाल के स्टीम करके खाएंगे तो अलग ढंग से काम करेगा। इस बात को आपको समझना होगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे पोटेशियम की। तो एक सिंपल बात, जो लोग रियल पेशेंट हैं, रियल पेशेंट नाम में इसलिए, एक तो होते नकली पेशेंट जिनको लग रहा है डायग्नोस्टिक के हिसाब से वो पेशेंट है, उनको मैं बोलता हूँ नकली पेशेंट। एक है असली पेशेंट। असली पेशेंट मतलब जिनको सिम्टम है,
जिनको एक्चुअली दर्द है, एक्चुअली पेन है। यहाँ पे अच्छा अच्छा ठीक है, एक्चुअल पेशेंट भी यहाँ पे हैं। आप में से बहुत लोग भी होंगे या आपके जान पहचान के लोग होंगे। एक्चुअल पेशेंट वो होते हैं जिनके पास सिम्टम्स हैं, जिनको दर्द हो रहा है। आप बताइए, दर्द अगर आपको हो रहा है तो दुनिया की कौन सी डायग्नोस्टिक टूल है जिससे दर्द का आप मेजरमेंट कर सकते हैं? कोई? अगर आपको दुख हो रहा है तो कौन बताएगा? आप ही बताएंगे, राइट? अगर आपको नींद नहीं आ रही तो कौन बताएगा? कौन सा टेस्ट है, कौन सा ब्लड टेस्ट है? तो जो नकली पेशेंट है, मैं उनके लिए बता रहा हूं कि अगर पोटेशियम को चिंता करना है तो सिर्फ इतना कीजिए, भगवान का बनाया हुआ चीज खाएंगे तो स्टमक तक जाएगा, उसके बाद बॉडी देख लेगी कितना कहाँ भेजना है।